गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ। उससे पहले हम कुछ सहायक नदियाँ देखेंगे और उसके किनारे बसे प्रमुख शहर। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से, है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, कपिली कापिली, दिबांग, लोहिता, सुबनगिरी, संकोश, मानस, धनश्री। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं इंद्रावती, वर्धा, पूर्णा, वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है वैनगंगा आपकी, है ना। वैनगंगा ये एमपी से निकलती है, इसलिए एमपी पीएससी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। और ये पूर्णा नदी आपकी एक ताप्ती नदी की सहायक नदी है और आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लास्ट ईयर में इसी को पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। नेक्स्ट नदी है हमारी मेघना नदी। जैसे मेघों के बीच में है ना गुमटी गुमटी बनी रहती है, तो गुमटी नदी है मेघना नदी की सहायक नदी। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदी है कोयना। ठीक है, कोयना नदी है। भीमा नदी है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट गंगा नदी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी प्रमुख या फर्स्ट सहायक नदी है रामगंगा, गोमती या घग्गर नदी, यमुना, सोन नदी। यमुना की सहायक नदी हमारी आएगी इसमें चंबल नदी, बेतवा नदी, है ना, सिंध नदी। और ये प्रमुख नदी हमारी मध्य प्रदेश से मिलेगी। तो यमुना की सहायक नदी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। फिर गंडक नदी है, महानंदा, बागमती, टॉस नदी, है ना, इसको तमसा नदी बोला जाता है, कोसी नदी। ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी की। सतलज नदी नेक्स्ट हमारी सतलज नदी है। सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास नदी और स्पीति नदी है। ठीक है। चिनाब नदी की सहायक नदी है झेलम नदी, सतलज नदी और रावी नदी है। ठीक है, इसकी मुख्य सहायक नदी आपकी सतलज नदी है। झेलम नदी की सहायक नदी है हमारी किशनगंगा है। ठीक है, ये ध्यान रखें। सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी और चिनाब नदी है। ठीक है। तीस्ता नदी की सहायक नदियां हैं रंगीत नदी और रेगबो नदी। ठीक है। चंबल, ये डाकू बना रखा है। चंबल डाकुओं का एरिया है, तो चंबल वाला एरिया भिंड मुरैना वाला एरिया है हमारा। तो इसमें सिप्रा जो इंदौर से निकलती है ना, जो उज्जैन इसके किनारे बसा हुआ है ना। सिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है चंबल नदी की। पार्वती नदी है, ठीक है, बनास नदी और काली सिंध नदी है इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हमारी महानदी, शिवनाथ नदी और ईब नदी, है ना। हंसदो, जोक, केलो, ये केला इसलिए केलो नदी ना। ठीक है, और तेल नदी। तो विशेष रूप से ध्यान रखें इसको। महानदी की सहायक नदियाँ ये आपकी खंबात की खाड़ी में जाके ना, कहाँ पे गिरेगी ये, एक तो हमारी बंगाल खाड़ी में जाके गिरेगी, है ना। ये वाली नदियाँ बंगाल खाड़ी में जाके गिरेगी। ठीक है, विशेष ध्यान रखें इसका। और यहाँ पे हमारा उड़ीसा में हीराकुड बांध देखने को मिलेगा इसमें। कावेरी नदी इसकी सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है, देखो लक्ष्मण तीर्थ इसलिए हमने राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की इसमें फोटो लगा रखी है। दूसरी अक्रावती है ना, को देखो अक्रावती, हरंगी, है ना, और लक्ष्मण तीर्थ, ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाती है इसको, आपकी कावेरी नदी को। ठीक है, विशेष ध्यान रखिए इसका। माही नदी ये वही नदी है जो एमपीपीएससी में क्वेश्चन इसका आ चुका है। इसको कितने राज्यों से होकर गुजरी थी ये क्वेश्चन आया है। और ये एक मात्र ऐसी नदी है जो भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसमें ये चाप हम खींचते हैं इसको, इसलिए चाप बना रखा है इसमें। चाप नदी इसकी सहायक नदी है। और जाखम, है ना, जखम में लग जाता है। और सोम नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
ताप्ती नदी, ताप्ती नदी में एक और इसमें ऐड करना, पूर्णा नदी, इसकी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एमपीपीएससी में लास्ट ईयर में, है ना। तो पूर्णा नदी भी इसकी सहायक नदी है। एक तो गिरना है, ये देखो सूर्य से होकर गिर जाएगा, इसलिए गिरना नदी, और मोरना नदी, है ना, मोर की तरह चल रहा है, ना, इसलिए। तो 3 इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसको भी याद रखें। बेतवा नदी, है ना, नदी वो उसकी सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी की धसान सहायक नदी है, ठीक है। इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना बनी गई है ना, जो आपकी पन्ना से होकर पन्ना और इसके बीच में मिलेगी आपको ना, केन बेतवा लिंक परियोजना, इसमें वो भी बना हुआ है, बांध भी, है ना, तो वो भी ध्यान रखें, तो उसको हम पढ़ेंगे विस्तृत से। सोन नदी, रिहंद नदी इसकी सहायक नदी है ना, और आपकी जोहिला नदी और कान्हर नदी, है ना, ठीक है। सोना है इसलिए सोन नदी हमने इसका नाम रखा है, रिहंद, है ना, और कान्हर, ये मुख्य इसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखिए इसको। नेक्स्ट हमारी घाघरा नदी, है ना, घाघरा नदी है, सरयू नदी, है ना, घग्गर, ये ना, शारदा नदी, ठीक है, इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गंडक नदी, गंडक नदी सहायक नदी है त्रिशूली, है ना, त्रिशूली देखो ये, और ये मांडी, मड, है ना, मड फैला हुआ है ये। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, खरकई नदी सहायक नदी है, रारू नदी और रोरू नदी, है ना, इसकी सहायक नदियां हैं स्वर्ण रेखा नदी की। नेक्स्ट हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी की चंबल नदी हम डिस्कस कर चुके थे उसको ना, केन नदी, बेतवा नदी, है ना, सिंध नदी और हिडा नदी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये चंबल वाला डाकू है ना, डाकू वाला एरिया है आपका, देखो ये आराम से बैठा है यहाँ पे ना, केन चंबल, तो ये मुख्य सहायक नदी है इसकी। इसमें हाँ ठीक है, दामोदर, दामोदर नदी, दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है कोनार नदी, बराकर नदी और बोकारो, है ना, बोकारो नदी। ये दामोदर वही छोटा नागपुर के पठार से आपको ये निकली दामोदर नदी घाटी ना, पहले इसको बंगाल शोक कहा जाता था, लेकिन आजकल इसको बंगाल शोक नहीं कहा जाता है, वर्धन माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोकारो बांध दिया गया है, इस वजह से डिस्कस करेंगे इसका। लूनी नदी, ये लूनी नदी की मुख्य सहायक नदी जमाई नदी है ना, जमाई और खारी नदी, ठीक है, जो आपकी गुजरात में आके लुप्त हो जाती है ना, इसलिए लूनी नदी बोलते हैं इसको। ये राजस्थान से निकलती है अरावली पर्वत से, और ये आपकी कहाँ पे, गुजरात में आके लुप्त हो जाती है। इसकी कहीं हमें कहाँ गिर रही है हमें पता नहीं चलता है ना, कहाँ किसकी साइड नहीं है, ठीक है, इसका इसे ध्यान रखें। अब पढ़ेंगे हम प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियाँ, जिसमें वर्षा के जल पर, अधिकतर नदियाँ इसकी क्या है, वर्षा के जल पर निर्भर करती है, ठीक है। द्रोणिया नदी आकार व जल ग्रहण से तो छोटा होता है इनका, ठीक है, और जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है, और नौकागमन के योग्य नहीं होती है, नौका वका नहीं चला सकते ना, योग्य नहीं हो पाती है, क्योंकि सूख जाती है बहुत जल्दी है। सीधा और एक ही प्रवाह होता है इनमें, है ना, सीधा और एक ही प्रवाह ही होता है, और आपकी इस साइड जाएगी तो आपको बंगाल खाड़ी में गिरेगी, इस साइड आपकी अरब सागर में गिरेगी ना, जिसको हम खम्बत खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्री और डेल्टा का निर्माण करती है, कुछ कुछ करती है डायरेक्ट एस्ट्री करती है, कुछ डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारी जो यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और ये वाली नदियाँ आपकी जो इस साइड गिरती है अरब सागर में, वो एस्ट्री का निर्माण करती है, ठीक है, इसे ध्यान रखें। नर्मदा और ताप्ती, दो तीन हमारी ऐसी नदियाँ हैं जो एस्ट्री का निर्माण करती है, कौन सी, माही नदी, नर्मदा नदी और आपकी ताप्ती नदी जो एस्ट्री का निर्माण करेगी। बाकी जो हमारी नदियाँ है जो बंगाल खाड़ी में गिरेगी वो आपकी डेल्टा का निर्माण करेगी, ठीक है, इसे ध्यान रखिए इसका। नोट, हिमालयी नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है, हमने जब भूगोल प्रायद्वीप भारत के प्रकार पढ़े थे उसमें हम देखा था कि हमारा ये वाला ये जो एरिया है ना, ये हमारा पहले से ही भारत था, क्योंकि ये आपका पैंथिया जिसको ना, पैंथस ना, पैंथस आपका टकराया था और हिमालय का निर्माण हुआ था, तो वहाँ से आपका वो नवीन पर्वत के द्वारा, जैसे गंगा नदी है ना, तो वहाँ से गंगा नदी निकली थी, यमुना नदी थी आपकी, नवीन नदियाँ कहलाएगी, लेकिन ये प्राचीन नदियाँ हैं जो आपकी प्रायद्वीप भारत के पठार में स्थित है, ये विशेष ध्यान रखें इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से, ठीक है, ये वाला एरिया देखेंगे पूरा हम लोग, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है, क्या करता है, पश्चिमी घाट जो है ये वाले ना, पश्चिमी घाट दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये पश्चिमी घाट बोलते हैं इसको, यह सह्याद्री बोलते हैं, जल विभाजक का कार्य करता है।
अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रायः एस्चुरी बनाती है। अरब सागर ये वाला, ठीक है, ये इसको हम खंबाती खाड़ी बोलते हैं, इसको हम बंगाली खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। एस्चुरी का निर्माण करती है, हम पहले डिस्कस कर चुके इसको। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ प्रायः डेल्टा बनाती है। यहाँ गिरने वाली नदियाँ क्या डेल्टा बनाएगी, ठीक है। तो कुछ नदियाँ हैं प्रमुख, उसको भी देख लीजिए आप। पूर्व वाहिनी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। महानदी है ना, महानदी आपको देखने को मिलेगी इस साइड पे, उड़ीसा उड़ीसा जाके इधर गिरेगी ये। और गोदावरी नदी आपकी यहाँ से निकलेगी और इससे आएगी, ठीक है। फिर कृष्णा नदी इसके जस्ट नीचे से, है ना, कृष्णा नदी गिरेगी। कावेरी नदी ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है ना, कावेरी नदी गिरेगी यहाँ पे। और अन्य नदियाँ और भी यहाँ पे ना, यहाँ से भी है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। अब पश्चिमी वाहिनी नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं उनकी बात कर रहे हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं आपकी साबरमती नदी है ना, साबरमती यहीं पे गिरेगी यहाँ पे, है ना, साबरमती। माही नदी ये देखिए आपकी यहाँ पे, यहाँ धार जिले से निकलेगी अमझेरा पहाड़ियों से, और आपकी कहाँ पे, रतलाम के पास जाके ये आपकी राजस्थान में घुसेगी। राजस्थान में घुसने के बाद ये गुजरात में आके यहाँ बंगाल की खाड़ी में, खंबात खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। फिर नर्मदा नदी देखिए आपका यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है ना, और ये सीधे जाके आप कहाँ गिर रही है, सतपुड़ा और अब सतपुड़ा पर्वत इसके बीच में आ जाता है। ताप्ती नदी इसकी सहायक नदी नहीं बन पाती है, लेकिन ये समांतर नदी कहलाई जाती है। और कहाँ गिर जाती है, ये आपकी खंबाती खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। दूसरी हमारी है ताप्ती नदी देखिए, ताप्ती यहाँ पे इसका सतपुड़ा पर्वत आपको देखने को मिलेगा, जहाँ देवगढ़ की सबसे चोटी है, महादेव पर्वत श्रृंखला है ना, तो ये सारी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपका ताप्ती नदी खंबाती खाड़ी में जाके गिर जाएगी, ठीक है। अन्य नदियाँ और भी हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम बारी बारी से। प्राकृतिक नदी की फर्स्ट नदी है लोनी नदी, ठीक है। अरावली रेंज पुष्कर वैली या कच्छ रण, है ना, कहाँ पे, अरावली की पुष्कर वैली से निकली है ना, कहाँ से निकली है, ये वाली है, ये वाला दिखा लोनी नदी, यहाँ अरावली पर्वत आपको देखने मिलेगा, वहीं से निकली है ना, पुष्कर रेंज से निकली है कच्छ के रण में। यह एक अंत स्थलीय नदी है, क्या करती है, अंत स्थलीय नदी है, ये कुछ समय जाती है कहीं जाके लुप्त हो जाती है, इसलिए अंत स्थलीय नदी बोलता है इसको। इसका पानी नमकीन होने के कारण इसे साल्ट रिवर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसका पानी क्या है, खारा होता है, इसलिए इसे हम साल्ट रिवर भी कहते हैं। सहायक नदियां हैं इसकी सुकरी और जवाई नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। देखिए ये लूनी नदी ये इस तरह से जाएगी आपकी, और ये यहाँ पे ना, ये देखिए ये आपका गुजरात में इंटर करती है और लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी दो सहायक नदियां इसमें, सुकरी और जवाई, ठीक है, ये ध्यान रखें। कच्छ के रण में विलीन होने की वाली नदियां कौन कौन सी है, पश्चिम बनास नदी, सरस्वती नदी और रूपेन, ये भी आपकी विलीन हो जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें इनका, ठीक है। साबरमती नदी नेक्स्ट हमारी, साबरमती नदी ये देखिए, साबरमती नदी आपकी है, यहाँ से निकली है आपकी, कहाँ से, देखो उदयपुर के पास स्थित जय समंद झील खंबात की खाड़ी में गिरती है ना, जय समंद झील से निकली है, उदयपुर से है ना, राजस्थान से निकली है ना। इस नदी के किनारे गांधीनगर व अहमदाबाद नगर स्थित है, कहाँ पे, ये गांधीनगर और अहमदाबाद नगर गुजरात में स्थित है, ठीक है। साबरमती आश्रम भी इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, साबरमती आश्रम में है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित महन झील खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, महन झील से निकलती है, खंबात खाड़ी में गिर जाती है। देखिए ये धार जिले से निकलती है आपकी ना, अमझरत तहसील के जो पहाड़ियाँ हैं वहीं से निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, देखिए कर्क रेखा हमारी यहीं से निकली है ना, तीसरे से, तो ये दो बार काटती है, ऐसे नहीं गई, थोड़ा ऐसे गई, ठीक है, ये ध्यान रखें। मकर रेखा लिपोंपो नदी आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगी, हमारे यहाँ पे नहीं है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी और जायरे नदी दो बार काटती है, ठीक है, ये भी विशेष ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट है नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी देखिए आपको, ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर जाती है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। मैकाल श्रेणी के अमरकंटक खंबाट खाड़ी में जाके गिर जाती है, कहाँ से निकलती है, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है और खंबाट खाड़ी में जाके गिर जाती है यहाँ पे, है ना, और एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है, ठीक है। नर्मदा नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में
अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। नोट करें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी को बोले तो गोदावरी है। गोदावरी आपकी यहाँ से निकलेगी, ठीक है, इस साइड से, लेकिन ये अरब सागर में गिरने के कारण इसको सबसे बड़ी नदी बोला जाता है। तो वैसे भी ये आपकी तीसरे चौथे नंबर की नदी है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे। और उसको नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात निर्माण करती है। कहाँ पे? जबलपुर में। ये जबलपुर आपका यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है भेड़ाघाट में, है ना। महत्वपूर्ण परियोजनाएं यहाँ पे है। सरदार सरोवर बांध है आपका, जो आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात और धार के बाउंड्री पे बना हुआ है ना। माहेश्वर परियोजना भी यहाँ पे है, ठीक है, और नर्मदा सागर परियोजना भी है। ओंकारेश्वर बांध भी यहीं पे बना है। और इससे सहायक नदियाँ हैं बंजार, बरना, तवा, हिरणा, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो हमने जब नर्मदा अफवाह तंत्र पढ़ा था तो उसको विस्तृत में आपको बांध वांध सारे समझा चुके हैं, है ना। इसलिए इसमें ज़्यादा हम समय नहीं देंगे, आप उसको उस लेक्चर को देखिए, काफ़ी कुछ समझ में आएगा आपको, एमपी का स्पेशल बना हो। ताप्ती नदी, नेक्स्ट हमारी ताप्ती नदी है। देखिए ताप्ती नदी आपका ये बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकली है और कौन से? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकली, ठीक है। सतपुड़ा में महादेव पर्वत श्रेणी से निकलेगी, है ना। और ये आपकी अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर से ना बीच से होकर गुजरी है। जैसे में बैतूल, मुल्ताई और अरब सागर में जाके गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है भी, है ना। एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि किस कारण? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। सूरत इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन? सूरत इसी नदी के किनारे स्थित है। यह सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। सहायक नदी, इसकी मुख्य सहायक नदी पूर्णा है ना। बाकी और नदी हम देख चुके हैं ऊपर। महत्वपूर्ण परियोजना है काकरपारा परियोजना यहाँ पे है। उकाई परियोजना मुख्य रूप से देखी जाती है, जो कि हमारी कहाँ पे? ये काकरपारा, ये महाराष्ट्र में देखने मिली है। नेक्स्ट हमारी ताप्ती नदी, हम देख ही चुके हैं इसको, ठीक है। मांडवी नदी, है ना। मांडवी नदी देखिए, ये मांडवी नदी आपकी गोवा, है ना। कर्नाटक में बेलगांव, ये कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। देखो कहाँ गिर रही है? इस साइड ही गिर रही है ना, यहाँ पे इधर निकल रही है और इधर गिर जा रही है। कर्नाटक में बेलगांव से निकलती है, कर्नाटक में बेलगांव से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी? नहीं देखी तो याद कर लीजिए उसको, है ना। मांडवी नदी का काफ़ी उसमें जिक्र किया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन अग्निपथ ना हीरो होता है मांडवी नदी के लिए, ठीक है। मांडवी नदी वही नदी है, गोवा किनारे बसी हुई है। इस नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी भी स्थित है, ठीक है। पणजी इसकी राजधानी भी यहीं पे स्थित है, तो गोवा हमारा यहाँ पे मिलेगा। यह गोवा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोवा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मांडवी नदी में ही दूध सागर जलप्रपात स्थित है। मांडवी नदी में कौन सा स्थित है? दूध सागर, है ना। दूध सागर, सारे हमारे जो जलप्रपात है वो हमारे नर्मदा नदी पे मिलेंगे, लेकिन आपका दूध सागर जो है आपके मांडवी नदी पे मिलेगा, इसे ध्यान रखें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कन्फ्यूजन करने के लिए। ये हो चुका हमारा, ठीक है। माही नदी पढ़ चुके हैं हम लोग, ये भी हो गया। मांडवी नदी, ठीक है। अब ज्वारी नदी नेक्स्ट हमारी है। ज्वारी नदी देखिए, कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। ये भी अरब सागर में गिर रही है आपकी ज्वारी नदी है, देखिए ना, ये वाली कर्नाटक से निकलती है और ज्वारी अरब सागर में गिर जाती है, ठीक। खंबात खड़ी यहाँ है, अरब सागर में गिर रही है, ठीक। यह गोवा की सबसे बड़ी नदी है। ये गोवा की सबसे बड़ी नदी है और मांडवी की दूसरी बड़ी नदी है, ठीक है। ज्वारी और मांडवी नदी के मोहने के मोमार गोवा गांव बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह भी स्थित है। नेक्स्ट हमारी शरावती नदी है। शरावती नदी है कर्नाटक के शिकागो जिला में स्थित है। कहाँ पे? ये कर्नाटक के शरावती नदी है, कर्नाटक के शिकागो जिला से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। ये भी जोग जलप्रपात इस नदी पर स्थित है। कौन सा? जोग जलप्रपात इस नदी पे है। नेक्स्ट नदी है बृहत पूजा नदी। बृहत पूजा नदी, इसे पोनानी या नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। पोनानी या नीला नदी से जाना जाता है। तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है ये। कहाँ पे? ये तमिलनाडु के अन्नामलाई पर स्थित है ना। पर्वत से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। ये तमिलनाडु से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु के अन्नाईमुलाई जो पर्वत है, अन्नाईमुड़ी ना, वहाँ से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। केरल में 209 किलोमीटर चलती है ना, केरल, यहाँ से केरल आ जाता है आपका, है ना।
तमिलनाडु में 41 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। पेरियार नदी नेक्स्ट हमारी पेरियार नदी है, जो कि आपकी तमिलनाडु के अनायमुरी प्रवेश से निकली है भी, है ना, और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये नदी देखिए आप, दिख रही है आपको। ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। एक हम देख चुके हैं कौन सी नदी है, आपकी पेरियार नदी बड़ी थी, और आपकी केरल की ये दूसरी बड़ी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा बोलते हैं। पेरियार नदी में इडुक्की बांध स्थित है। इडुक्की बांध क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा देख ले, है ना। इडुक्की बांध इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारी नदी है पंबा नदी। पंबा नदी यह केरल राज्य में से निकलती है। कहाँ से निकलती है? केरल से ही निकलती है। पंबा नदी बेम्बनाड झील में समाहित होती है। कहाँ? बेम्बाड़ झील में समाहित होती है। ये अरब सागर में निकलती है, एक झील है, वहाँ समाहित हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट है सोन रेखा नदी। अब सोन रेखा नदी देखते कहाँ देखते हैं हम लोग ना, देखो यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया आपका है ना, छत्तीसगढ़ से ऊपर आपको दिखेगा है सोन रेखा नदी, है ना। झारखंड में रांची के पठार से निकली है। कहाँ से निकली है? झारखंड में रांची के पठार से निकली है, झारखंड वाला एरिया आपका। और बंगाली खाड़ी में गिर रही है। कहाँ भी गिर रही है? बंगाली खाड़ी में जाके गिर जा रही है, क्योंकि इससे सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इस नदी में डंडरू जलप्रपात मिलेगा। कौन सा मिलेगा? डंडरू। एक तो हम दुधुवा जलप्रपात देख लिए, कहाँ पे? मांडवी नदी पे दिखा हमें। और ये आपका डंडरू जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको? ये स्वर्णरेखा नदी में मिलेगा। ठीक है, विशेष ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नदी है हमारी वैतरणी नदी। वैतरणी नदी देखो आप, ये वैतरणी नदी आपका अभी क्वेश्चन आया था आपका, तो इसको कौन सी सहायक नदी नहीं है गोदावरी नदी की, यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखें। इसलिए सारी सहायक नदी आपको पता होना चाहिए, किस किस कौन सी सहायक नदी है, तो थोड़ा इसको देखना है आपको। वैतरणी नदी ओडिशा के क्योंझर, ये क्योंझर आपका हमने खनिज वनिज भी देखे थे, क्योंझर की खदानें यहाँ पे हैं और आपके उद्योग भी यहीं पे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में। ओडिशा तो आपको भंडारण क्षेत्र में सबसे आगे हैं, है ना। तो वैतरणी नदी ये ओडिशा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, सीधे सीधे। तो यहाँ पे हमने जो गोदावरी नदी देख रहे थे, यहाँ पे अभी आपको शो हो गया, आगे नहीं, अभी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो नदियाँ थी वो सहायक नदी थी, लेकिन वैतरणी नदी नहीं थी। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको वैसे ध्यान रखें। महानदी नेक्स्ट नदी हमारी महानदी है। सिहोवा की पहाड़ी, कहाँ की कौन सी पहाड़ी? सिहोवा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सिहोवा की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? ये छत्तीसगढ़ के सिहोवा की पहाड़ी से निकलती है, और आपकी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में प्रभावित होती है। कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में, दो ही राज्यों में प्रभावित होती है। ध्यान रखें, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन अधिकतर आने लगे कि कितने राज्यों में प्रभावित हो रही है ना, तो ये भी ध्यान रखें। लास्ट ईयर हमारा माही का आया था, हो सकता भी आपका महानदी का आ जाए ना, तो ये भी ध्यान रखें। दो राज्यों से होकर गुजर रही है आपकी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, विशेष ध्यान रखें इसका अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश। ठीक है, अफवाह तंत्र ज़्यादा है छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, लेकिन प्रवाहित ओनली दो ही राज्यों से हो रही है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें इसका। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश और झारखंड में इसका अफवाह तंत्र होता है। अफवाह तंत्र है मतलब यहाँ पे एक सहायक नदी और भी होगी ना, इसके लिए बात हुई यहाँ पे। अफवाह तंत्र अलग चीज़ होती है और प्रवाहित हो रही है वो अलग चीज़ होती है, तो ये विशेष ध्यान रखें। अफवाह तंत्र उसे बोलते हैं जहाँ सहायक नदी उसमें मिल जाती है जाके, है ना। तो कुछ नदियाँ यहाँ पे, एक नदी है जो माही नदी में जाके मिल जाती है हमारी ना, तो इसलिए इसको अफवाह तंत्र आपका मध्य प्रदेश भी रहेगा और झारखंड भी रहेगा, है ना। तो विशेष ध्यान रखें इसका। हीराकुंड बांध इसी नदी पे बना है, ओडिशा में बना है, ओडिशा वाला एरिया है ना, ये ओडिशा में बना है, यहाँ पे महानदी पर स्थित है। सबलपुर और कटक महानदी के किनारे स्थित है। सबलपुर और कटक इसी नदी पे महानदी किनारे स्थित है। ठीक है, ये देखिए, इसको हमने शो कर दिया यहाँ पे। ये आपका, हम इधर से चलेंगे तो सिहोवा, ये सिहोवा छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ेगा आपका। और शिवनाथ नदी, देखिए शिवनाथ नदी है ना, और जोक नदी हमने देखा था, है ना। जोक नदी हम पढ़ी चुके इसको, जोक नदी है ना, सहायक नदी इसकी। हंसदेव नदी, तो ये आपका शिवना नदी जो है ये मध्य प्रदेश होकर उधर से आती है ना। हंसदेव नदी है ना, हंसदेव नदी है, देखिए हंसदेव नदी आपके झारखंड एरिया से आएगी, ये वाला एरिया आपका झारखंड वाला एरिया है ना, इधर से आएगी, और मध्य प्रदेश से ही आएगी शिवना नदी, है ना, शिवनाथ नदी। तो ये विशेष ध्यान रखें इसका। मंड नदी, फिर आपको देखेगा ओंग नदी और ईब नदी है ना, ईब नदी भी रहेगी, तेल नदी भी रहेगी। ये हीराकुंड बांध आपका यहीं बना है, कहाँ पे? ओडिशा में स्थित आपका, बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, विशेष ध्यान रखें इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सारी आपको सहायक नदियाँ पता होना चाहिए, है ना, इसलिए हमने विशेष तौर पे इस लेक्चर को रखा है। थोड़ा देख ले, आपको एक न
1 या 2 क्वेश्चन इस लेक्चर से जरूर मिलेंगे यदि आप ध्यान से पढ़ के जाओगे तो। नेक्स्ट नदी हमारी गोदावरी नदी है ना। नेक्स्ट नदी हमारी कौन सी है? गोदावरी नदी है। देखिए गोदावरी नदी हमारी कहाँ से निकली है, हम दिखा देते हैं आपको। त्रिअंबकेश्वर, ये वाला ना, त्रिअंबकेश्वर आपका एरिया दिख रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये ऊपर ये वाला ना, ताप्ती नदी की जस्ट नीचे हम देखने को मिला यहाँ पे, ये वाले एरिया में ऊपर शो किया आपके लिए है ना। तो ये देखिए आप, महाराष्ट्र में नासिक के त्रिअंबकेश्वर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है? त्रिअंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो देखिए ये नदी जा रही है आपकी सीधे 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 ये यहाँ पे, और ये गिर जा रही है। ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। इधर वाली नदी आपकी एस्चुरी निर्माण करती है, ये विशेष ध्यान रखें, ठीक है। फिर इसकी सहायक नदी हम देखेंगे तो हम पहले ही पढ़ चुके सहायक नदियाँ इसके, पोरा है ना, ये आपका भूला है ना, और बंजरा, ये प्राणिता। प्राणिता नदी इसको इसलिए बोलते हैं कि वृद्धा नदी हमारी जो एमपी से निकलती है, यहाँ से एमपी है ना, ये वाला एमपी, ये वाला एमपी आपको दिखने को मिलेगा। कहाँ पे है ये? वृद्धा नदी ये आपका छिंदवाड़ा इंदौड़ा से निकलती है ना, तो ये पेंच शिवनाई से, तो यहाँ जाके मिल जाती है, तो ये वृद्धा नदी है ना, प्राणिता बन जाती है आगे चल के। पेनगंगा और वृद्धा जो दो नदियाँ, बेनगंगा भी आपकी यहीं पे है ना, बेनगंगा वृद्धा पेनगंगा, ये तीनों नदियाँ एक साथ मिलकर आपकी प्राणिता बन जाती है। प्राणिता के नाम से जानी जाती है वहाँ पे आपकी महाराष्ट्र में, और जाके आपकी मिल जाती है, ठीक है। इसका अफवाह तंत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक फैला हुआ है। देखो कितने राज्यों से फैला हुआ है। महाराष्ट्र में तो है ही सही, तेलंगाना में भी है इसका, क्योंकि आंध्र प्रदेश से भी अलग हुआ है, ये तेलंगाना राज्य यहाँ से भी है। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश से यही सही, हम देख चुके प्राणिता के लिए। छत्तीसगढ़ से भी है और उड़ीसा से भी है, तो उड़ीसा से आ रही नदी है, ध्यान रखिए, विषय ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट है कालेश्वर परियोजना, इस नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? कालेश्वर परियोजना जो है इस नदी पर स्थित है, ठीक है। ये इंद्रावती नदी हम देखेंगे, देखो ये उड़ीसा से आ रही है आपकी इंद्रावती नदी है, ठीक है। ये इसमें मैंने और भी इसको डिस्क्राइब किया है, इस वाले डायग्राम को आप देख सकते हो, ये भी वही डायग्राम है आपका, है ना। तो देखिए कोयना नदी हम पढ़ी चुके इसको, वर्मा नदी है ना, पैंच गंगा, ये पैंच गंगा हुई है, दूध गंगा है ना, दूध गंगा भी आपकी है, ठीक है। ये आपकी नीरा, भीमा, सीना है ना, तो ये नदी भी आप ध्यान रखें इसका, ठीक है। तो बहुत सारी नदियां हैं, मूसी नदी भी आपकी, मचूरू भी है, तुंगभद्रा नदी भी है, तो ये बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो ये दोनों डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए विशेष इसको हम रफ नहीं कर रहे हैं, है ना। कालेश्वर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है ना, ये भी है, लिफ्ट इरिगेशन परियोजना बोलते हैं इसको, ठीक है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी विशेष ध्यान रखें, इसका नोट डाउन करके रखें। ये प्रायद्वीपीय भारत की बोला ना कि दक्षिण भारत की, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। उम्र व लंबाई के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा या ब्रजगंगा, दक्षिण भारत की नहीं बोला, दक्षिण की गंगा बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत गंगा तो कावेरी नदी बोलते हैं। नेक्स्ट नदी हमारी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी देखिए, कृष्णा नदी है आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकली है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र निकली है और बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। ये विषय ध्यान रखें इसका, महाबलेश्वर, सॉरी ये आपका कृष्णा नदी है ना, ये ध्यान रखें ना, ये सॉरी ये है आपकी गोदावरी नदी और ये आपकी कृष्णा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। कोयना, वृद्धा, पैंचगंगा है ना, पंचगंगा, दूधगंगा है ना, भीमा, नीरा, सीना, ठीक है। ये विशेष ध्यान, तुंगभद्रा नदी है ना। कृष्णा व गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में कोलेरू झील भी स्थित है। कौन सी स्थित है? कोलेरू झील भी स्थित है आपके, ठीक है। मुनेरी है ना, मूसी, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट नदी हमें कावेरी नदी, जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है ना, इसको विशेष ध्यान रखें। तो हम देखेंगे इसको, ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कावेरी ताल से निकली है। कहाँ से निकली है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, देखो ना कहाँ पे, ब्रह्मगिरी पहाड़ी यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो देखिए कावेरी नदी कहाँ दिख रही है हमें? ये वाली दिख रही है आपको, है ना, यहाँ पे ये वाली सब शरावती नदी के ऊपर दिख रही है, नीचे ना, यहाँ से निकली है और बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है, गिर रही है यहाँ पे जाके, ठीक है। यह एक सदा नीरा नदी है, सदा नीरा नदी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हरंगा, हेमवती है ना, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ हम देखा ही था, है ना, सिसमा, अक्रवती, काबिनी, श्रुणवती और बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो हमने पहले इसका सहायक नदी डिस्कस कर चुके, तो उसको थोड़ा आप ध्यान से देख ले और उसको भी आपको याद करना है, ठीक है।
यह दक्षिण पश्चिम मानसून व उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। ये दोनों ही मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। कौन सी? कावेरी नदी। ध्यान रखें, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी है और उत्तर पश्चिम मानसून से भी। ये विषय ध्यान रखें इसका। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, पहले पढ़ चुके इसको हम लोग। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तंजावुर कहाँ है? कावेरी नदी के किनारे से। कावेरी नदी 3 द्वीप का निर्माण करती है। कौन कौन से द्वीप है हमारे? श्रीरंगपट्टनम द्वीप कर्नाटक में स्थित है आपका। शिव समुद्रम द्वीप ये आपका कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगम रंगम द्वीप ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, 2 कर्नाटक में द्वीप स्थित है, एक आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। ये विषय ध्यान रखें इसका। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी में ही स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी है जो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, कलनई बांध या ग्रेट एनीकट या कावेरी नदी में स्थित है। भारत का सबसे पुराना सक्रिय बांध है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेगन नदी है ना। वेगन नदी मदुरै तमिलनाडु से निकली है। तमिलनाडु हमारा कहाँ दिखने मिलेगा? ये देखो वेगन नदी है ना, तमिलनाडु आपका दिखने मिलेगा, केरल वाले तटवाड़ी एरिया से। और पाक की खाड़ी में लगेगी। पाक की खाड़ी कौन सी है हमारी? जो नीचे हमारा बना हुआ है ना। पाक की खाड़ी कहाँ पे हमारी? यहाँ पे इस तरह से एक बना हुआ है और यहाँ पे हमारा भारत है, यहाँ पे पाक की खाड़ी है, यहाँ पे जगह गिरती है। ठीक है, ध्यान रखिए इसका। कोई सहायक नदी नहीं है। ताम्रपणी नदी है ना। ताम्रपणी इसके नीचे है ना। ताम्रपणी नदी अगस्त मलई तमिलनाडु से निकली है और मन्नार खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ गिर रही है? मन्नारी खाड़ी में गिर रही है। ये ध्यान रखिए, ये विशेष ध्यान रखिए इसका ना। मन्नारी खाड़ी, पाक की खाड़ी है ना, तो विशेष ध्यान रखिए इसको। ताम्रपणी नदी भी है सबसे, ये प्रायद्वीप भारत के सबसे नीचे वाली एरिया में आती है। ठीक है, ये कुछ हमारे शहर बसे हैं जिसको शोक बोलते हैं ना। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं हम लोग है ना। कर्मनाशा नदी को हम बोलते हैं भारत का शोक। कर्मनाशा नदी को भारत का शोक बोलते हैं। ठीक है, झारखंड का शोक हम दामोदर नदी को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल नहीं बोल रहे हैं ना, ये भी है। ओडिशा का शोक बोलते हैं महानदी को। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी असम का शोक कहलाती है और बंगाल का शोक कहलाती थी कौन सी? दामोदर नदी घाटी। ठीक है, ये भी इसे ध्यान रखें। लिख सकते हैं उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? तीस्ता नदी को बोलते हैं उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा। ठीक है, नर्मदा नदी को बोलते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है, विशेष है ये भी। महानदी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा ये। और गोवा की जीवन रेखा बोलती है मांडवी नदी को। ठीक है, और राजस्थान की जीवन रेखा बोलते हैं इंदिरा नहर को बोलते हैं ना। नहर है इंदिरा नहर, उसको राजस्थान की जीवन रेखा बोलते हैं हम लोग। गुजरात की जीवन रेखा बोलते हैं नर्मदा नदी को। ठीक है, सदर सरोवर बांध हमारा यहीं पे बना है। भारत की जीवन रेखा बोलती है गंगा नदी को। भारत की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? गंगा नदी को। विशेष ध्यान रखें। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा बोलते हैं। सिक्किम है ना, ये ध्यान रखें इसको भी। ये कुछ प्रमुख नगर है, शहर है, इसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। हाँ, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। तलैया है ना, तिलैया, ये बांध आपको बराकर नदी पे मिलेगा। ठीक है, बराकर नदी वैसे भारत के प्रमुख नगर बराकर है ना, तिलैया। जबलपुर शहर बसा आपका नर्मदा नदी पे। अयोध्या नगर बसा सरयू नदी पे। ओरछा बसा है बेतवा नदी पे। विजयवाड़ा बसा है कृष्णा नदी पे। कोलकाता बसा हुगली नदी के पे। डिब्रूगढ़ बसा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे। गुवाहाटी बसा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे। सबलपुर शहर बसा आपका महानदी पे। कटक शहर महानदी पे। इटावा यमुना नदी पे। मंडी व्यास नदी पे। मुंगेर नदी ये गंगा नदी बसा है। ठीक है, बेंगलुरु बसा आपका वृष भावती नदी पे। ठीक है, और ये आपका लखनऊ शहर बसा है गोमती नदी पे। उज्जैन शहर बसा शिप्रा नदी पे। बलिया शहर बसा आपका गंगा नदी पे। फतेहपुर शहर बसा आपका गंगा नदी पे। लुधियाना बसा आपका सतलज नदी पे। श्रीनगर बसा आपका झेलम नदी पे। जौनपुर बसा आपका गोमती नदी पे। मालेगांव बसा आपका गिरना नदी पे। पंडरपुर बसा आपका भीमा पे, भीमा नदी पे। और आपका और केला नदी आपका बसा ब्राह्मणी नदी पे। बद्रीनाथ बसा आपका अलकनंदा नदी पे। अलकनंदा इसकी जगह आपका यमुना नदी भी आ सकता है। ठीक है, बद्रीनाथ ये केदारनाथ सभी वहीं पे। लेह शहर बसा आपका सिंधु नदी पे। तो विशेष ध्यान रखिए ये हमारे प्रमुख शहर हैं है ना, ये भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने रखा है। तो आप सभी को धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और यदि हमारा लेक्चर आपको सूटेबल लग रहा है एग्जाम की दृष्टि से तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल और हम नए लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे आपके समक्ष। धन्यवाद, थैंक यू।